हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो ह्यूमन आई चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम, जैसा कि आपको पता है कि हम तो इस चैप्टर में हम अब तक डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ चुके हैं। कितने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इनके कोज क्या क्या होते हैं, इनके रीजंस क्या क्या होते हैं और इन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने का क्या क्या मेथड है। तो अब तक हम दो तरह के डिफेक्ट पढ़ चुके थे। हमने कल दो डिफेक्ट और पढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले डिफेक्ट में हमने पढ़ा कि मायोपिया के कारण क्या होता है, दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखती हैं। ठीक, और ऐसा तब होता है जब हमारी आई ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रेटिना के सामने बनती है और आई के लेंस के साइज बड़ा होने से या आई के लेंस का कर्वेचर बड़ा होने से और आई बॉल का साइज के बड़े होने से भी ये डिफेक्ट होता है। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमने क्या किया था, हमने कॉनकेव लेंस को यूज किया टू रिमूव दिस डिफेक्ट। सेकंड आपका हमने किया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जब भी डिफेक्ट आई में आ जाता है तो इस डिफेक्ट के कारण ह्यूमन आई नजदीक की चीजों को साफ साफ नहीं देख पाती। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब इस केस में हाइपरमेट्रोपिक आई के केस में जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बन रही है, बिहाइंड द रेटिना बन रही है। इस कारण से इमेज आपकी बिहाइंड द रेटिना बन रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कि किस तरह से हम इस डिफेक्ट को दूर करें। हमने ऑब्जर्व किया था कि इस केस में डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो अब जब बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। और ये डिफेक्ट आता क्यों है, ये डिफेक्ट होता है कि अगर आई लेंस का फोकल लेंथ बड़ा हो जाए और आई बॉल का साइज छोटा हो जाए, ऐसा होने से ये डिफेक्ट आई में आ सकता है। फिर हमने किया कि प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कई बार एज फैक्टर मींस एज बढ़ने से आपका आई के अकोमोडेशन करने की जो पावर है वो कम हो जाती है। मींस आई की जो पावर है, द पावर टू अकोमोडेट एन आई विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एज। एज के बढ़ने के साथ साथ जो आई की अकोमोडेट करने की पावर है वो घटनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों को ये प्रेस बायोपिया हो जाता है। तो इस प्रेस बायोपिया में होता क्या है कि ये वो डिफेक्ट है जिसके अंदर ये डिफेक्ट आ जाए, उस पर्सन की आई में डिफेक्ट के कारण क्या होता है, उसे दूर का भी नहीं दिखता और नजदीक का भी नहीं दिखता। इट मीन्स द पर्सन विद प्रेस बायोपिक आई is having both the features of myopic eye as well as hypermetropic eye। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि प्रेस बायोपिया एक मल्टीपल डिफेक्ट है। फॉर एग्जांपल कि इसमें मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। इसका मतलब इसको दूर करने के लिए मुझे बाईफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा और वो इस अरेंजमेंट के साथ यूज करना पड़ेगा कि उसका अपर पार्ट जो है लेंस का वो एज ए कॉनकेव लेंस यूज करें और जो लोअर पार्ट है उसको एज ए कॉन्वेक्स लेंस यूज करें। जिससे होगा क्या कि जो अपर पार्ट जो है वो उस पर्सन को जिसके अंदर एक डिफेक्ट आ गया प्रेस बायोपिया, उस पर्सन को हेल्प करेगा दूर की चीजें साफ साफ देखने में। और जो उसका लोअर पार्ट है फोकल जो लेंस का है वो क्या होगा, वो उसको हेल्प करेगा कि नजदीक की चीजें साफ साफ दिखे। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब हम दुकानों पे जाते हैं, वहां पे जैसे मुनीम बैठे होते हैं या मान लो हम किसी आरती की दुकान पे गए
तो वहां पे उसमें जो मुनीम होते हैं, जो मतलब खाते का लिखने का काम करते हैं, तो मैंने तो ऑब्जर्व किया कई बार कि जब उसको दूर का देखना होता है तो वो लेंस के बिल्कुल सामने ही देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा स्पेक्स है, ये मेरा स्पेक्स है, तो वो आंखों को ऐसे रखते हैं, ऐसे, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड कि दे आर ट्राइंग टू पीप थ्रू द आउटर पार्ट ऑफ लेंस, कि वो आउटर पार्ट ऑफ लेंस में से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उसको दूर की चीजें साफ साफ दिखती हैं। और जब उनको नजदीक की चीजें देखनी होती हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो ऐसे देखते हैं। इट मीन्स दे आर ट्राइंग टू पीक थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द लेंस, जो कि कॉन्वेक्स है, जो कि उनको नजदीक की चीजें देखने में हेल्प करता है, जिससे कि उनको क्लियरली चीजें दिखें। तो ये डिफेक्ट दूर होता है बाईफोकल लेंस को यूज करके, जिसमें कि अपर पार्ट काम करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्केव लेंस की तरह, और जो लोअर पार्ट काम करेगा वो करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो इन बाईफोकल लेंस को यूज करके हम इस प्रेसबायोपिया नाम के डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, विद एज द पीपल्स आर गोइंग डेली अपडेटेड, तो विद अपडेशन and with the trend followed, as most of the people which are having defect in their eye, they don't like spectacles, they like to avoid the spectacles। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं spectacles को, मीन्स चश्मे को पहनना मैं अवॉइड करूं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये एक सही चीज नहीं है, कि मीन्स इसमें कोई नुक्स आ गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए आजकल ट्रेंड आ गया है। पीपल आर ट्राइंग टू यूज कॉन्टेक्ट लेंसेज, बट to use contact lens is not a simple work. To use contact lenses in your eye is not a simple task. You have to prepare yourself mentally that you are going to attach the contact lens on the eyeball of your eye lens. So kindly, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट जो आपका डिफेक्ट आता है वो हमारा है एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन, तो एस्टिग्मेशन ऐसा डिफेक्ट है जिसके कारण पर्सन की जो आई है वो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। कौन सी लाइंस, जैसे आपने हम सबके घर में डोर्स लगे हुए हैं और सबके घर में जाली वाले दरवाजे भी लगे होंगे, जिससे मक्खियों मच्छरों को आने में रोकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जाली के एक पार्ट को काट दे, स्क्वायर से पार्ट बना ले, उसको हम वायर गोज बोलते हैं। तो क्या होगा कि अगर ऐसा डिफेक्ट आ जाता है जिसको हम एस्टिग्मेशन बोलते हैं, तो इस केस में जो पर्सन की आई है वो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं। उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस डिस्टोर्ट हो गई हैं, मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी है उसे साफ साफ नहीं दिखता है। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं एस्टिग्मेशन। So we have done so far 4 defects, and defects till now here is complete from my side. Now we are talking about prism. Now we are starting with prism. तो प्रिज्म आपने सबने जनरली देखा होगा, प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म के बारे में पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीजें बताऊंगा कि जनरली प्रिज्म का 3D डायग्राम क्या होता है और 2D डायग्राम क्या होता है। तो जनरली मैं आपको समझाऊंगा कि प्रिज्म कैसा होता है। तो आपने सबने देखा होगा, दिस इज प्रिज्म। अगर आप इसका 2D डायग्राम देखोगे, दिस इज योर प्रिज्म, दिस एंड दिस। सो दीज टू आर द slant heights and this is the base of prism. So these are the slant heights, this is the base of prism. ठीक, so let us try to understand what is a prism. Prism.
3D डायग्राम अभी बन नहीं पा रहा। समझ के 2D डायग्राम बनाता हूँ, पहले एक बार समझ लो कि 2D डायग्राम क्या होता है। तो ये आपका एक क्या है, प्रिज्म है। मैं आज सिर्फ आपको प्रिज्म का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इसके अंदर कौन साइड क्या होती है, कौन सी साइड क्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा है प्रिज्म। सो दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड ऑफ तो ये एक्चुअली ग्लास का बना होता है, ये एक्चुअली ग्लास का बना होता है। तो ग्लास का बने होने के कारण ये क्या है, ये एज ए डेंसर मीडियम काम करता है, ठीक। तो अब इस प्रिज्म की एक क्वालिटी होती है। तो पहले एक चीज देखिए, सो लेट इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। लेट ABC is a 2D diagram of the prism। तो ABC क्या है, 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा हूं मैं प्रिज्म का, 2 डायमेंशनल डायग्राम ऑफ प्रिज्म, जहां पर जो ये AB है और जो ये AC है, ठीक है। ये जो AB है, AB को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग साइड, रिफ्रैक्टिंग साइड। AC भी क्या है, रिफ्रैक्टिंग साइड, ठीक है। तो अब देखिए इस ABC प्रिज्म में ये जो एंगल A है, ये जो एंगल A बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका प्रिज्म का एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, सो नाउ दिस A is your angle of prism, AB is your refracting side, AC is your refracting side, and अब देखिए अगर ये आपका ग्लास है तो ये आपका हमारा एयर है, ये क्या है, एयर है, यहां पर भी एयर है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि प्रिज्म, जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर लाइट अगर एक तरफ से आएगी, तो देखिए ये प्रिज्म है, तो लाइट इस साइड से आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी और इस साइड से निकल जाएगी। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज द 2D डायग्राम ऑफ प्रिज्म, दिस इज वन साइड, अनदर साइड, दिस इज द बेस ऑफ प्रिज्म। तो इस साइड से लाइट इस तरफ से आई और रेयर से डेंस आएगी। कहां से आएगी, रेयर से डेंस आएगी। और जब भी आपकी लाइट रे रेयर से डेंस मीडियम में ट्रेवल करती है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट रे जब भी प्रिज्म के साइड से एंटर करेगी, वो एक साइड से आएगी और दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी। और सबसे मेन बात, जब भी आप प्रिज्म की बात कर रहे हो, जब भी आप प्रिज्म की बात कर रहे हो, इट मीन्स प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास and it always acts like a denser medium. It means light rays have to travel from rarer medium to denser medium. तो कहां से कहां जाएगी, लाइट को रेयर से डेंस मीडियम में जाना है। तो रेयर से डेंस मीडियम जाते हुए लाइट रे हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। और प्रिज्म की एक फीचर है कि जब भी लाइट रे इसकी रिफ्रैक्टिंग साइड पे रिफ्रैक्ट होगी, सो after refraction it will bend towards the base of prism। तो जब भी लाइट रे
जब भी लाइट रे आपकी मैं डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए दिस इज प्रिज्म, this is angle of prism, this is angle of prism, okay, this is A B C, ठीक है। तो मान लीजिए लाइट आपकी इस तरह से है, ठीक, दिस इज योर इंसिडेंट रे, क्या है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक। तो अब जैसे कि ये आपका सरफेस ऐसा है, तो यहां पर नॉर्मल कैसे बनेगा, वी विल ड्रॉ नॉर्मल लाइक दिस। तो यहां पर भी नॉर्मल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये लाइट रे इंसिडेंट रे है, दिस लाइट रे नॉर्मली ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, सो इट विल गो लाइक दिस, विल गो लाइक दिस। तो क्या होगा, मैंने अभी क्या बोला कि जब भी इंसिडेंट लाइट रे रिफ्रैक्टिंग साइड पे रिफ्रैक्ट होगी, इट विल स्ट्राइक द साइड एंड इट विल रिफ्रैक्ट एंड इट विल बेंड ऑलवेज टूवर्ड्स द प्रिज्म। तो जब भी आपकी लाइट रे रिफ्रैक्टिंग साइड पे स्ट्राइक करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड ऑलवेज टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये फीचर आपका प्रिज्म का है, ये कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो एंगल ए क्या है इसमें, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए बी इज द रिफ्रैक्टिंग साइड, ए सी इज द रिफ्रैक्टिंग साइड। क्लियर, जी। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे विल बी, दिस इज योर नॉर्मल, दिस विल बी इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब जब ये लाइट रे, ये आपका एयर है, दिस इज नोन एज रेयर मीडियम। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा रेयर मीडियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं। तो एयर हमारा रेयर मीडियम है, सो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हम जा रहे हैं, सो दिस इज योर डेंसर मीडियम। ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। सो रेयर से डेंस की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब इस सरफेस के लिए हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। So it will be like this. This is normal. तो AC के लिए नॉर्मल इस तरह से बनेगा। And now light is going from denser to rare, so it will bend away from the, so it will go like this. So this is the angle between
normal and the, this is called angle of emergence because this ray is called emergent ray. This ray is called emergent ray. इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. एंड दिस रे like suppose it is P, it is Q, it is R, and this is known as refracted ray. इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, क्योंकि लाइट रे इधर से आई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक, और ये क्या है, इमर्जेंट रे. सो प्रिज्म के अंदर आप देख सकते हो कि एक हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, एक हमारी रिफ्रैक्टिंग साइड है, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. तो प्रिज्म के अंदर जब भी लाइट रे अंदर एंटर करेगी प्रिज्म के अंदर, तो हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म. मींस लाइट ऐसे आई और बाहर ऐसे निकलेगी. सो लाइट ऐसे आई, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म. तो हमेशा बेस ऑफ प्रिज्म की तरफ ये. एंड व्हाट इज द बेस? दिस इज योर बेस ऑफ प्रिज्म. ये आपका प्रिज्म का बेस है. BC is the base of prism. So if you want to introduce prism, so prism is made of glass. Prism is having 2D diagram of prism is having two sides as refracting sides. Refracting sides in this prism, AB and AC are the refracting sides. The incident ray when strikes the AB, it will refract and it will bend towards the base of prism. This is the important feature of the prism. Prism के अंदर जब भी लाइट एंटर करेगी, ये हमेशा इस तरह से एंटर करेगी कि ये बेस की तरफ ही मुड़ने की इसकी फीचर है. तो ये जब भी आपकी एंट्री करेगी, ये स्ट्राइक होने के बाद साइड से it will bend towards normal, but that normal will be also indicates that the light is going towards the base of the prism. लाइट ऐसे आएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे, और फिर बाहर ऐसे जाएगी. सो लाइट ऐसे गई, ये गई, फिर ऐसे मुड़ जाएगी. तो लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे मुड़ेगी, लाइक दिस, ऐसे गई, ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे निकल. सो whenever the light ray is entering into the glass prism, so it will always bend towards the base of the prism. तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी लाइट रे हमारी एंटर करेगी ग्लास प्रिज्म में, ये हमेशा बेस ऑफ प्रिज्म की तरफ ही मुड़ेगी. ठीक है. तो अब बात करते हैं हम रेगुलर प्रिज्म की. व्हाट इज ए रेगुलर प्रिज्म? रेगुलर प्रिज्म का मतलब है लाइक दिस इज ए प्रिज्म. ठीक. इफ इट इज ए रेगुलर प्रिज्म, so this is A, this is B, this is C. Light ray will come like this, and it is like this, and it will like this. So this will be our normal. So here, if it is a regular prism, angle A is 60 degree. Angle B is 60 degree, angle C is 60 degree. So here you can see that if this is 60, these two angle also 60 degree each. तो अगर दोनों 60 की हैं, it means this is the angle of incidence. Like it is I1 and this is take I2. This is I1, this is I2, so this is R1 and this is R2. R1 and R2. तो अगर ये हमारा I1 है और ये I2 है, और अगर रेगुलर प्रिज्म होगा, तो रेगुलर प्रिज्म के अंदर क्या होगा? अब देखिए,
ये आपका ट्राइंगल है 60 60 60. So in this you can see that in the regular prism the angle of prism will be 60 degree. Okay, so हमारा मेन क्वेश्चन क्या होता है कि what should be the angle of prism. So angle of prism will be 60 degree. So this is the introduction of prism. तो अब इसमें एक चीज और आती है, अब देखिए समझने की है ये भी बिल्कुल. तो जैसे कि ये प्रिज्म बन गया हमारा, ठीक है. तो अब देखिए लाइट रे ऐसे गई, ऐसे बेंड कर गई, बाद में ऐसे गई, ठीक है. तो लाइट रे हमारी ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे मुड़ गई. तो अगर ये लाइट रे, ये तो इंसिडेंट लाइट रे है, ये अगर कहीं नहीं मुड़ती तो ये कहीं ऐसे निकलती, ठीक. और लेकिन अब कैसे निकल रही है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई. और मींस दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे. और अगर मैं इसको पीछे कहीं यहां एक्सटेंड करता हूं, अगर मैं इसको पीछे कहीं एक्सटेंड करता हूं लाइक दिस, तो अब ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ठीक, मींस हमारी एक लाइट रे ऐसे गई और ये हमारी ऐसे जा रही थी, मींस लाइट रे ऐसे जा रही थी और ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे जा रही थी और ऐसे मुड़ गई. दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन. तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, एंड इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. मीन्स लाइट जब इंसिडेंट हुई वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल से मुड़ रही है. लाइट जब एंटर कर रही है तो अगर वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, मीन्स अगर वो बेंड नहीं होती, वो ऐसे निकलती, वो ऐसे निकलती. लेकिन नॉर्मली वो ड्यू टू चेंज इन मीडियम्स इट विल गो एंड इमर्जेस आउट लाइक दिस. तो इट मीन्स अगर इसको पीछे करता हूं तो ये जो एंगल आएगा, कौन सा एंगल, ये जो मेरा एंगल आया है, मीन्स ये जो एंगल आया है, ये मेरा क्या है, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन. कि ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये हमें ये बताएगा कि मेरी लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल की तरफ डेविएट हुई है, ठीक है. So with this you are now capable to know about prism. Prism का A जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है. दिस इज द रिफ्रैक्टिंग साइड. रिफ्रैक्टिंग साइड लाइट ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स बेस ऑफ प्रिज्म. ये इसकी फीचर है. हमने एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ा. लाइट रे से डेंस जा रही है, डेंस से रे जा रही है, मींस लाइट इज गोइंग फ्रॉम टू मीडियम हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर, ठीक. फिर हमने किया रेगुलर प्रिज्म. रेगुलर प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होता है, मींस सभी के एंगल 60 डिग्री होंगे, ठीक. फिर हमने किया व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इट इज दैट एंगल ऑफ डेविएशन व्हिच विल टेल अस दैट हाउ मच द ओरिजिनल लाइट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ी है, वो हमें बताता है एंगल ऑफ डेविएशन. सो इन टुडेज लेक्चर इट इज ओवर. सो till then take care, be safe, stay at home. Thank you so much.